सब छोड़े, सबसे पहले आप जरा ये कलेजी चेक करें। कौन कहता है कि कलेजी सॉफ्ट नहीं बनती? गलती नहीं है, माशाल्लाह से मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है। आप इस रेसिपी से अगर बड़ी ईद पर कलेजी बना लेते हैं तो यकीन करें आपकी वाह वाह पक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी को ट्राई करते हुए आप कलेजी बना लेते हैं ना, तो यकीन करें आप कलेजी बार बार बनाएंगे और बाजार से मंगवा कर बनाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला ये आपको बड़ी ही पसंद आएगी। अच्छा, कलेजी को वजन में देखें तो होगी तकरीबन 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग। मैं मटन की कलेजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सेम रेसिपी आप बीफ से भी बना सकते हैं। अच्छा, कलेजी को मैंने छोटे छोटे बाइट साइज में कटिंग कर लिया है। इस तरीके से छोटे साइज की अगर कलेजी बना लेते हैं, कलेजी के अंदर तक टेस्ट जाएगा और बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगी। चलें जी, अब कलेजी को धोने का तरीका भी देख लें, जो कि बड़ा ही आसान है। कुछ भी नहीं करना, आपने 1 गिलास कलेजी में पानी डाल देना है या 2 कप के बराबर। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें वाइट विनीगर डालें, मिक्स करें और 5 मिनट के लिए ढक कर रख दें। तो कलेजी की स्मेल को दूर करने के लिए और वॉश करने के लिए बहुत सारे तरीके आप लोगों ने देखे होंगे। कुछ लोग इसे आटा लगा कर धोते हैं, कुछ लोग गर्म पानी में बॉईल कर लेते हैं और कुछ अदरक लहसुन लगाकर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस 5 मिनट के लिए कलेजी को डिप रहने दें सिरके वाले पानी में। ब्लड सारा का सारा निकल आएगा, कलेजी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो बस कलेजी को निकालें और 2 से 3 पानी में मज़ीद अच्छे तरीके से धो लें। अच्छा, कुछ लोग इस तरीके से कलेजी के ऊपर की स्किन या झिल्ली भी निकाल लेते हैं, इससे भी कलेजी सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। कलेजी की कटिंग करने से पहले आप ये झिल्ली या स्किन उतार लें तो आप लोगों के लिए बड़ी ही आसानी रहेगी। चलें जी, अब जिस बर्तन में आप लोगों ने कलेजी बनानी है ना, सारी की सारी कलेजी उसमें डाल दें। मैंने इसे 2 से 3 पानी में मज़ीद धो लिया था। एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे और बिल्कुल बारीक से स्लाइस में काट कर ऐड कर देंगे। कलेजी बनाने का अब तक का आसान तरीन तरीका आप लोगों से शेयर करूंगी। प्याज के साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं। ऊपर का टॉप निकाल दें, बड़े बड़े टुकड़ों में काटें और कलेजी में ऐड कर दें। ये रेसिपी जो कलेजी की मैं बनाने जा रही हूँ, ये पराठों के साथ या चपाती के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, जो ईद के पहले दिन ही कुर्बानी के दौरान ही बनाई जाती है। आप इस रेसिपी को सेव करके रख लें, यकीन करें आपके बड़े ही काम आएगी। अच्छा, टमाटर के साथ मैंने 1 गिलास पानी भी डाल दिया है। 3 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। चलें जी, अब डाल देते हैं कुछ मिर्च मसाले। तो 1 टीस्पून मैं डालूंगी इसमें ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून के करीब या फिर हाफ टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगा धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी हल्दी और 1 टीस्पून डलेगी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। अगर ये नहीं है तो रेगुलर मिर्च इस्तेमाल करें जो रोज़मर्रा खानों में डालते हैं, फिर उसकी क्वांटिटी को कम कर लें, क्योंकि इस कलेजी मसाले को ज़्यादा तीखा नहीं बनाएंगे। 1 टेबल स्पून डालूंगी मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। और बस ये अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को मिक्स करें और फ्लेम को ऑन करें, कलेजी को चढ़ा दें। आप ये रेसिपी प्रेशर कुकर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा आसानी से बन जाएगी। कलेजी मसाला बनाने के लिए आपको 20 से 25 मिनट के लिए इसे पकाना पड़ेगा, जब तक कलेजी गल नहीं जाती। प्याज टमाटर जो मैंने इसमें डाले हैं ना, अच्छे तरीके से घुल नहीं जाते। तो बस कवर लगा दें और 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें। कलेजी मसाला बनाने के लिए अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 मिनट में ही आपका काम बन जाएगा। चलें जी, तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं कलेजी को पकते हुए, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब आप लोग ज़रा चेक करें, जो मैंने इसमें पानी डाला था वो भी तकरीबन खुश्क होने लगा है। टमाटर और प्याज भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। जो नहीं गले, स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इसे मिक्स करें और ग्रेवी में ऐड करते जाएं। बहुत ही शानदार सी ग्रेवी बनकर तैयार होती है, लजीज। आप यकीन करें चम्मच से ही खा जाएंगे ये कलेजी मसाला। कलेजी को चेक कर लेते हैं। कलेजी बहुत ही अच्छे तरीके से देखें नरम पड़ चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस ये अब हमने क्या करना है, नमक ऐड कर देना है, क्योंकि पहले मैंने नमक नहीं डाला था। कलेजी गल जाए ना तब आप बाद में नमक डाला करें। 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया। ऑयल डालूंगी आधा कप के करीब और बस कलेजी को 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। बेहतरीन सा मसाला तैयार हो जाएगा प्याज टमाटर का, जो रोटी चपाती या फिर पराठे के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से बस भुनाई करते रहें, प्याज और टमाटर को मुसलसल मैश करते रहें। तो देखें बेहतरीन कलर निकल आया है कश्मीरी लाल मिर्च डालने से। कलेजी अच्छे तरीके से भुन भी गई है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। आधा कप दही को मैंने फेंट कर रखा हुआ था,
जो कि ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी टमाटर का भी तो इस्तेमाल किया है ना कलेजी में। दही डालें, मिक्स करें, 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लें। आप ये शानदार सा चटपटा कलेजी मसाला ईद के पहले दिन बनाएं, यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। तो बस दही के पानी को ड्राई कर लेना है, बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फ्लेम को ऑफ कर दें। बहुत ज़्यादा रूखा रूखा सा नहीं बनेगा ये कलेजी मसाला, हल्का ग्रेवी वाला तैयार होगा। आखिर में डाल दूंगी मैं इसमें हरी मिर्चें, जिसे मैंने दरमियान में से कट लगा लिया है। इसके अलावा शामिल करेंगे 2 से 3 चुटकी के बराबर घर का पिसा हुआ खुशबूदार सा गरम मसाला। कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टीस्पून, जिसे हाथों की मदद से मसल कर डाल देंगे ना तो यकीन करें खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। आखिर में डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और ये लें जी सॉफ्ट सुपर यम्मी सुपर टेस्टी कलेजी मसाला बनकर तैयार है। लग रहा है ना टेस्टी? रेसिपी बनाएं, आपकी वाह वाह हो जाएगी पूरे घर में। मेहमानों के आगे सर्व करेंगे तो वो आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे। तो देखें माशाल्लाह से बेहतरीन कलेजी मसाला तैयार है। तो इस मज़ेदार से फैंसी मीठे को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना है ज़्यादा खर्चा और ना है ज़्यादा मेहनत, बल्कि इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और इसे खाने के बाद आपको रॉयल फील होगा, क्योंकि ये बनता है इतना टेस्टी है। एक दफ़ा ये मज़ेदार सा कैरेमल डिज़र्ट बना कर देखें, यकीन करें आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में बैठ कर डिज़र्ट इंजॉय कर रहे हैं। तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर ये टेस्टी मीठा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी इजी एंड क्विक डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो एक फ्राइंग पैन में डालूंगी मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के चीनी। वाइट दानेदार शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने इस टाइम बिल्कुल 0 पर रखा हुआ है। अच्छा, चीनी डालने के बाद इसे फ्राइंग पैन में फैला लेंगे। वो क्यों फैलाएंगे? इसलिए कि मैंने कैरेमल वाटर बनाकर तैयार करना है। इस तरीके से चीनी को फैला कर डालेंगे ना तो वो जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। देखें कुछ इस तरीके से। एक ही जगह पर अगर चीनी इकट्ठी रह जाएगी तो फिर कहीं से जल जाएगी, कहीं से मेल्ट हो जाएगी। तो ये खास टिप है। अच्छा, चीनी को मेल्ट करते वक्त जिस बात का आप लोगों ने ध्यान देना है वो ये है कि इसका कलर लाइट सा गोल्डन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कैरेमल का कलर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे शहद होता है ना, हनी, बिल्कुल वैसा ही गोल्डन सा। अगर तो आप लोगों ने इसे ज़्यादा कलर दे दिया तो फिर डिज़र्ट का बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। तो लाइट सा गोल्डन चीनी को कर लें, कैरेमल बना लें, फिर इसमें डालें 1 कप के बराबर पानी। जी हाँ, पानी डालेंगे तो चीनी देखें आपस में इकट्ठी हो गई। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा चीनी खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगी। तो ना ही हमने यहाँ पर 1 तार का शीरा बनाना है, ना ही 2 तार का। बस जैसे ही चीनी मेल्ट होती है इसे किसी दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर दें और इसे एक साइड पर रख लें। तो ये कैरेमल वाटर जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैंने वही फ्राइंग पैन लिया है और इसमें डाले हैं 4 टेबलस्पून के करीब चीनी। पहले 2 टेबलस्पून इस्तेमाल की थी, अब 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगेन हमने वही प्रोसेस करना है, यानी कि चीनी को मेल्ट करना है और चीनी को फ्राइंग पैन के पूरे पेंदे में फैला देना है। जैसे जैसे इसे हीट मिलेगी ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो पहले मैंने कैरेमल वाटर बनाकर तैयार किया था, अब जो चीनी मेल्ट कर रही हूँ, कैरेमल बना रही हूँ, इससे कैरेमल सॉस बनेगी। जैसे बटर स्कॉच टॉफ़ी खाई होगी ना कभी आपने बचपन में, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो बस जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाती है, लाइट सा गोल्डन कलर आ जाता है, अब इसमें डालूंगी मैं बटर। अच्छा, मेरे पास सॉल्टेड बटर था, आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे और इसे भी चीनी के साथ ही मेल्ट होने देंगे। बहुत ही टेस्टी सी सॉस बनकर तैयार होती है और ये मज़ेदार सी कैरेमल सॉस बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। 10 से 12 दिनों के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये मज़ेदार सी बटर स्कॉच सॉस आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं ब्रेड के साथ। अमेजिंग टेस्ट बनेगा इंशाल्लाह ताला, आप ट्राई करके तो देखें। तो जैसे ही बटर मेल्ट हो गया मैं इसमें डालूंगी क्रीम। अच्छा, क्रीम मैं टेट्रा पैक की इस्तेमाल कर रही हूँ। पूरा 1 पैक मैंने डाल दिया है, 200 ग्राम के बराबर होता है ना 1 पैकेट, सारा का सारा ऐड कर दें। अब यहाँ पे क्योंकि ये क्रीम थिक है, इसे मेल्ट करने के लिए और हल्का सा सॉस को रनी बनाने के लिए मैं 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड कर दूंगी। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना। तो जैसे जैसे क्रीम मेल्ट हो जाएगी माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें। और ये सॉस तो इतनी टेस्टी बनती है ना, आप इसे ज़रा चख कर देखें, आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक मीडियम कंसिस्टेंसी में ये बटर स्कॉच सॉस हमारे पास तैयार है। इसे एक साइड पर रख दें, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे।
कैरेमल डेजर्ट बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्रेड का। ब्रेड लेंगे और इसके किनारे अलग कर लेंगे चारों साइडों से, क्योंकि किनारे थोड़े से मोटे रहते हैं ना, डेजर्ट में अच्छे नहीं लगते। तो बस इन किनारों को आप लोगों ने फेंकना नहीं है, इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लें। अब कोई भी सर्विंग डिश ले लें, मैंने इस तरीके की स्क्वायर सर्विंग डिश का इस्तेमाल किया है। मैं एक लेयर में ये डिज़र्ट तैयार कर रही हूँ। आप इसी डिज़र्ट को डबल या फिर ट्रिपल लेयर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो एक ब्रेड की मैंने लेयर लगा दी। अब हमने जो कैरेमल वाटर बनाकर रखा हुआ था ना, वो ठंडा हो चुका है, वो इसके ऊपर डाल देंगे, सारा का सारा ही ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, ब्रेड ये कैरेमल वाटर सोक कर लेगी और यकीन करें डिज़र्ट आपके मुंह में घुलता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप पापे रस का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेड की रिप्लेसमेंट में, तो आपने करना क्या है, ये कैरेमल सॉस हल्का नीम गरम करके डालना है, तब आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। चले जी, इसे तो रख देंगे साइड पर। अब यहाँ पर मेरे पास है विपिंग क्रीम। तो विपिंग क्रीम आपको कहीं से भी आसानी से मिल जाएगी, किसी भी मार्ट से, सुपर स्टोर से। विपिंग क्रीम कहेंगे ना, आपको आराम से मिल जाएगी। तो ठंडी विपिंग क्रीम का मैंने इस्तेमाल किया है फ्रीज़र से, मैं इसे अभी निकाल कर लाई हूँ। तो ये विपिंग क्रीम ठंडी है मगर जमी हुई नहीं है। और जो मैंने इसमें कैरेमल सॉस डाली है आधा कप के करीब, ये भी बिल्कुल ठंडी है, रूम टेम्परेचर पे है। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोगों के पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो नो इशू, आप टेट्रा पैक की क्रीम ले सकते हैं 1 पैकेट के बराबर, और हैंड विस्क की मदद से इसे फेंट सकते हैं अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो बस क्रीम को और बटर स्कॉच सॉस को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। देखिए सॉफ्ट सी ये क्रीम बनकर तैयार है। अब इस क्रीम को उठाएंगे और जो भी हमने ब्रेड तैयार करके रखी हुई थी ना कैरेमल वाटर वाली, उसके ऊपर डाल देंगे, सारी की सारी ऐड कर देंगे। है ना आसान सी रेसिपी, और यकीन करें इसका जायका कोई इतना डिफरेंट, यूनिक और मज़े का है कि आप हर बार इसी डिज़र्ट को बनाना चाहेंगे। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग बनकर तैयार होता है। तो बस क्रीम को मैंने फैला लिया है। अब जो बटर स्कॉच मैंने बचा कर रखी हुई थी उसे हल्का हल्का सा क्रीम के ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पर एक डिज़ाइन मैं क्रिएट करने लगी हूँ जो कि डिज़र्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो बस बटर स्कॉच सॉस डाल दी है मैंने हल्की सी। अब कोई भी स्टिक ले लें और इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते जाएं। यकीन करें इतना कोई अच्छा मार्बल इफेक्ट आएगा ना कि देखते ही खाने को दिल करेगा। और माशाल्लाह से आप ज़रा इसकी लुक चेक करें, अब भी इसे कितना टेस्टी लग रहा है। मैं ऐसे नहीं तारीफ़ें कर रही, आप बनाएंगे ना तभी आपको फील होगा कि ये कितना टेस्टी डिज़र्ट है। साइडों से मैं इसे गार्निश कर दूंगी पिस्ता और बादाम से, और इसे रख देंगे फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये एक्स्ट्रा चिल हो जाए जब हम इसे सर्व करें। 2 घंटे के बाद ज़रा मैं आपको चेक करवाती हूँ और डिज़र्ट को काट कर दिखाती हूँ कि कितने परफेक्ट तरीके से इसकी कटिंग हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस डिज़र्ट को मैंने तो एक लेयर में बनाया है, यानी कि ब्रेड की सिर्फ एक लेयर ही लगाई है। आप इसे डबल लेयर में, ट्रिपल लेयर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, लग रहा है ना टेस्टी, और माशाल्लाह से आप ज़रा इसकी लुक चेक करें, रॉयल इफेक्ट आ रहा है। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि ये कितना एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, मुंह में घुलता जाएगा, और इसके टेस्ट के तो क्या ही कहने। तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।